इलेक्ट्रिक प्रोपागेशन प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने आपको 4 मेथड्स आर्टिफिशियल मेथड्स में से आउट ऑफ 7 मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 मेथड्स. Now we will be discussing about the 5th method, which is known as air layering. एयर लेयरिंग या इसको हम बूटिंग भी कहते हैं. बूटिंग आल्सो कॉल्ड एज बूटिंग. अभी आपको हम बता रहे हैं कि बूटिंग क्या होता है, एयर लेयरिंग क्या होता है. इसके पहले प्रीवियस टू दिस यू हैव स्टडीड अबाउट द लेयरिंग. लेयरिंग उन प्लांट्स में होता है जिनकी ब्रांचेस को हम बेंड कर सकते हैं और उसको सॉइल के अंदर प्रेस करके उसके एक्सियल बड्स से ब्रांचेस निकलती हैं और नोड्स से, और जहां पर मतलब एक्सियल बड्स होते हैं वहीं पर नोड्स होते हैं, तो उन नोड्स से रूट्स का, एडवेंशियस रूट्स का जो है फॉर्मेशन होता है, या जो है रूट्स का फॉर्मेशन होता है, तो जिससे नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है. तो जो ब्रांचेस बेंड की जा सकती हैं उसमें लेयरिंग होगी, और जिन प्लांट्स की ब्रांचेस बेंड नहीं की जा सकती, इट इज डन इन दोज प्लांट्स whose branches cannot be बेंड. इनको हम बेंड नहीं कर सकते. तो कहने का मतलब ये इट अकर्स इन द वुडी प्लांट्स. ये वुडी प्लांट्स में होगी. तो इसमें क्या होगा, मतलब वुडी प्लांट्स में जो ट्रीज है, मतलब जो बिग ट्रीज हैं, बिग प्लांट्स हैं, उन्हें कर सकते हैं. तो जैसे इसमें करेंगे क्या कि मान लीजिए कोई प्लांट है, तो एयर लेयरिंग आप समझिए कैसे होता है कि इसकी परमानेंट रूप में ये प्लांट है, ये कोई ब्रांच है, ओके. दीज आर द ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा फाउंड इन इट. तो हम क्या करेंगे कि इसकी एक जो ब्रांच है इसमें इसकी बार्क को थोड़ा सा हिस्सा, बार्क और सम पार्ट ऑफ वुड विल बी रिमूव फ्रॉम इट, और इसके ऊपर जो है हम मॉइस्ट मॉस को प्लेस करके इसको टाई अप कर देते हैं. तो एक ब्रांच का एक हिस्सा जो है हमने क्या किया कि उसका जो बार्क है और सम पार्ट ऑफ वुड हैज बीन रिमूव्ड, एंड आफ्टर रिमूविंग द पार्ट ऑफ द बार्क एंड सम पार्ट ऑफ वुड वी विल प्लेस द मॉइस्ट मॉस. मॉस आप जानते होंगे, जैसे एलगी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो एलगी में आपको लिवरवर्ट्स और मॉस दो टाइप के पढ़े होंगे. एलगी में और उसमें क्या कहते हैं ब्रायोफाइटा, लिवरवर्ट्स और मॉस. तो उसमें जो है मॉस एक तरह से स्मॉलर प्लांट्स हैं जिनको जो है इस पर टाई अप कर देंगे, ठीक है. और टाई अप करके इसके जो ऊपर वाली ब्रांच, इसके जस्ट जो है ऊपर वाली जो ब्रांच है वहां पर एक पिचर बांध के लटका देते हैं. एक पिचर इज हैंग ओवर द ब्रांच ऑफ दिस ब्रांच, मतलब इस ब्रांच के ऊपर वाली ब्रांच पर एक पिचर जो है बांध करके लटका दिया जाएगा, और इस पिचर में देयर इज ए होल इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ द पिचर, सो दैट द वाटर में बी पोर्ड ऑन इट. इससे धीरे धीरे एक एक ड्रॉप करके वाटर गिरता रहता है, जिससे मॉइस्ट कंडीशन इसकी बनी रहे, जिससे ये वेट कंडीशन में रहे, ठीक है.
तो जब ये बेड कंडीशन में रहेगा तो आफ्टर सम वीक्स, या आप कह सकते हैं कि 3 to 4 वीक्स के बाद क्या होगा कि इसमें जो है रूट्स का जर्मिनेशन होने लगेगा। ठीक है, वैसे रूट्स निकलने लगेंगे। तो अब इसको यहां से जहां से रूट्स निकलेंगे यहीं से नए प्लांट का जर्मिनेशन भी होने लगेगा। तो अब इस पार्ट को चाहे आप तो यहां से कट करके, मतलब इस ब्रांच के, द ब्रांच इज कट बिहाइंड द बूटी, इसको हम बूटी कहते हैं, जो हमने, इट इज नोन एज बूटी, मतलब जिस पार्ट को हमने रिमूव किया था बार और थोड़ा सा हिस्सा उड़ लेकर के और उस पर मॉइस्ट मास को टाइट किया था, बांध दिया था, उस पार्ट को हम बूटी कहते हैं, जो कार्ड से टाई किया जाता है, टाइट विथ कार्ड। और अगर जो है वेदर वेट है, कहने का मतलब अगर ऐसा वेदर है जो मॉइस्ट है, जैसे रेनी सीजन है, रेन हो रही है, तो ये पिक्चर जो है यहाँ पे रेन करने की जरूरत नहीं है। इफ द वेदर इज टाइट, इफ द वेदर इज ड्राई, अगर वेदर ड्राई है तभी जो है हमको पिक्चर यहाँ पर हैंग करने की जरूरत है, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ हैंगिंग द पिक्चर। तो दिस इज कॉल्ड एयर लेयरिंग। तो जिसमें जो है यहाँ पर जब प्लांट का जर्मिनेशन हो जाएगा तो जो ये बूटी है, इस बूटी के पीछे से, फ्रॉम बिहाइंड द बूटी वी विल कट द ब्रांच and then this plant can be transplanted at the other place and you can get the new plant. Okay? तो ये जो है एयर लेयरिंग कहलाता है। तो मतलब ये फिनोमेना उन प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगी जहां पर लेयरिंग नहीं की जा सकती, जहां पे ब्रांचेस जो है बेंड करके सॉइल में नहीं हम ग्रो करा सकते। तो ये कहने का मतलब हायर प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंगो में, गुआवा में, इन सब में आप इसे करा सकते हैं बूटी। नेक्स्ट जो है मेथड आर्टिफिशियल है, दैट इज नोन एज इन आर्चिंग। सिर्फ मेथड है इन आर्चिंग। इन आर्चिंग में क्या होता है, ये भी एक, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की ही एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि इंफीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट is attached and tied with superior variety of plant. इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई इंफीरियर वैरायटी का प्लांट है उससे सुपीरियर वैरायटी के प्लांट को अटैच करके उसे टाई कर दिया जाता है, और टाई करने पर क्या होगा कि उसको जब न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया जाता रहता है तो ये दोनों प्लांट से, मतलब वो जो सुपीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट है या स्टेम है उस पर पूरी तरह से इंटीग्रल पार्ट उसका बन जाता है। इट बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंफीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट। एंड जो हमारा ऐसा प्लांट है जिसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज है, कम है, उस पर जो है सुपीरियर वैरायटी का प्लांट हम ग्रो करा सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है इंफीरियर वैरायटी का, तो ये जो सुपीरियर वैरायटी का प्लांट है इससे जो है इसको हम इसके स्टेप को हम यहाँ पर अटैच कराते हैं। और ये कैसे किया जाता है
यहाँ पर कहने का मतलब दोनों ही प्लांट से बात जो है रिमूव कर दी जाएगी, इसका भी और इसका कुछ हिस्सा जो है वुड का भी निकाल दिया जाएगा और दोनों को आपस में मतलब सम पार्ट ऑफ बार्क फ्रॉम द इंटीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट एंड सम पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द सुपीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट इज रिमूव्ड एंड विथ द बार्क सम पार्ट ऑफ वुड इज आल्सो रिमूव्ड. Then they are attached together and tied with these two parts are tied with a cord. अब ध्यान दीजिए, ये हमारा जो है स्टॉक है. स्टॉक का मतलब जो हमारा इंटीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट है, ओल्ड प्लांट है, और ये जो है जो नया प्लांट हमने इस पर ला करके सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट या सुपीरियर वैरायटी का प्लांट ला करके जो इस पर हमने अटैच किया है इसको हम शाइन कहते हैं. तो ध्यान दीजिए कि शाइन का अब ये जब अटैचमेंट हो जाएगा आफ्टर 3 to 4 weeks, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ये तभी होगा, ये भी जो है वुडी प्लांट्स में ही देखने को मिलेगा. जो वुडी प्लांट्स होंगे, कहने का मतलब मैंगो है, जैसे मैंगो है या लीची है, इन सब में आपको ये देखने को मिलेगा. तो इसको करा सकते हैं, एप्पल में भी करा सकते हैं, मतलब ये जो क्या कहते हैं वुडी प्लांट्स हैं या डाइकाट प्लांट्स हैं. जनरली डाइकाट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आप जानते होंगे कि जो हायर प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं. तो जिम्नोस्पर्म वो है जो नेकेड सीडेड होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनका जो सीड होता है वो सीड कोट से कवर होता है, वो कवर्ड होते हैं. सीड्स आर कवर्ड विद सीड कोट. एंड जिम्नोस्पर्म से क्या होता है कि सीड्स आर नॉट कवर्ड विद सीड कोट. तो ये जो है इनमें मतलब कि वुडी प्लांट यानी जिम्नोस्पर्म्स में और आपका क्या कहते हैं डाइकाट्स में, जिम्नोस्पर्म्स और डाइकाट्स में इसको कर सकते हैं. तो ये जब इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, ये शाइन जो है आपका सुपीरियर वैरायटी का प्लांट है और स्टार्क जो है वो इंफीरियर वैरायटी का प्लांट है. तो अब जब अटैचमेंट हो जाएगा तो जो शाइन है उसका जो है लोअर पार्ट और जो आपका स्टार्क है उसका अपर पार्ट रिमूव कर दिया जाएगा. तो जिससे क्या होगा कि ये जो हमारा ओल्ड प्लांट है उसमें सुपीरियर वैरायटी का प्लांट अब जर्मिनेट करने लगेगा और हमें अपने एडवांटेज के हिसाब से इससे क्या हमें लाभ होगा. व्हाट विल बी एडवांटेज ऑफ इट? इसका एडवांटेज ये होगा कि कम जगह में हमने जो है एक प्लांट पे दूसरा प्लांट उगा दिया, नहीं तो हमें उसी प्लांट को दूसरी जगह उगाना पड़ता, और इसे हम कई प्लांट के साथ कर सकते हैं. वी कैन डू इट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट. तो कहने का मतलब ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है ये जो है या जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये एग्रीकल्चर में भी और हार्टिकल्चर में भी. हार्टिकल्चर मीन्स जिसमें जो है बागवानी वगैरह की जाती है, और एग्रीकल्चर आप समझ ही रहे हैं जिसमें खेती वगैरह की जाती है. तो दोनों में जो है हमें इसका एडवांटेज मिल सकता है. अब जो नेक्स्ट मेथड है that is known as micro propagation. Next, then last method of in artificial methods is known as micro propagation. This is the 7th method and also known as plant tissue culture. Also called as plant tissue culture या इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन
जैसा कि हमें वर्ड से ही लग रहा है, माइक्रो मीन्स very small parts of plants are taken in this process and propagation means growth, मतलब उन्हीं से हमें ग्रोथ कराना है। कहाँ कराना है? लैब में जैसे करा रहे हैं। तो क्योंकि बहुत स्मॉल पार्ट्स का जैसे सेल्स या टिश्यूज को हम ले लेते हैं, तो उनका जब लैब में या टेस्ट ट्यूब में कराते हैं तो इसको हम माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। तो वही प्लांट टिश्यू कल्चर भी है, टिश्यू का कल्चर करा रहे हैं, टिश्यू की ग्रोथ करा रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं? वेरी स्मॉल पार्ट्स, जिसको हम कह सकते हैं सेल्स आर टिश्यूज, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, from different parts of plants are taken, and grown in the nutrient medium. इसमें मतलब क्या कहने का हुआ कि जो हमारा प्लांट है उसके किसी भी हिस्से से, किसी भी ब्रांच से या स्टेम से सेल्स और टिश्यूज को निकाल करके उसको जो है न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके जब हम आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं, किसी को हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। आप समझने की जरूरत है आपको कि न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट मीडियम? न्यूट्रिएंट मीडियम वो होता है जिसमें किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है वो भी कहलाता है न्यूट्रिएंट मीडियम। द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज नोन एज न्यूट्रिएंट मीडियम। तो इसमें क्या हो सकता है? इट कंटेन्स इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स हो सकते हैं जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, क्या कहते हैं सल्फर है या नाइट्रोजन है। ये सारे जो है इनऑर्गेनिक साल्ट जो बना सकते हैं उनको जो है इसमें हो सकता है। जैसे नाइट्रेट है, ओके, क्लोराइड है। तो ये जो है क्या करेंगे कि इसको न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो है कार्बन सोर्स हो सकता है, कार्बन सोर्स। इसमें फास्फोरस भी हो सकता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट्स में भी दो तरह करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कार्बन सोर्स में जैसे शुगर हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हमने आपको बताया था कि ये एनर्जी सोर्स होते हैं, जिसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर द एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी एंड प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। और रेगुलेटरी जो मटेरियल्स होते हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स भी मिल रहे हैं इनको, इनऑर्गेनिक साल्ट भी मिल रहे हैं, शुगर यानी कार्बन सोर्स उसको कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन्स। तो इसमें हम ग्रोथ हार्मोन्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन्स ऐड कर देंगे जैसे ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। ऑक्सिन्स क्या है? ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे रूट का जो जर्मिनेशन होगा दैट विल बी ड्यू टू ऑक्सिन्स। और जो साइटोकाइनिन है ये सेल डिवीजन करते हैं। तो सेल डिवीजन करेंगे तो साइटोप्लाज्म और उसका प्रोटोप्लाज्म वगैरह इंक्रीज करेगा, तो डेवलप होगा।
सेल का फॉर्मेशन होगा। तो ये सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस जो है साइटोकाइनेसिस करते हैं, मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, और ये ग्रोथ में स्टेम और रूट के। तो ये जो है न्यूट्रिएंट मीडियम कहलाता है। तो करेंगे क्या, इसको आप पहले समझ लें बाय फिगर, फिर उसके बाद हम लोग बाकी चीजें समझेंगे। फिगर से आप समझ जाएंगे तो पूरी आपको प्रोसेस इसकी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई प्लांट का टिश्यू हमने ले लिया, ये जो है प्लांट सेल आर टिश्यू है, जिसको हम मेरिस्टम भी कहते हैं। मेरिस्टम किसको कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो कहलाता है जिसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। इट हैज द प्रॉपर्टी टू डिवाइड, इट हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड, इसलिए इसको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज कहते हैं। तो जैसे स्टेम के एपेक्स पर, मतलब ये ज्यादातर एपेक्स पर पाए जाते हैं, टॉप पर कहने का मतलब, या जो है ये लैटरल, स्टेम के लैटरल साइड में, मतलब उसके साइड में मिलते हैं। तो इसको जो है जब हम न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, जैसे टेस्ट ट्यूब ही समझ लीजिए, इसको हमने इसमें रख दिया, तो ये जो है कहलाएगा आपका न्यूट्रिएंट मीडियम। उसमें वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे अभी इनऑर्गेनिक सॉल्ट हम कह रहे थे, या जो है कार्बन सोर्स और हार्मोन्स वगैरह इसमें प्रोवाइड कर देंगे। हार्मोन तो तब हम प्रोवाइड करते हैं जब हमें रैपिड ग्रोथ चाहिए। अगर जो है रैपिड ग्रोथ नहीं चाहिए तो ये जनरली जो है इस पार्ट में, मतलब मेरिस्टम में ऑलरेडी वो कैपेसिटी होती है, वो मेरा बायोबिलिटी होती है कि ये जो है जर्मिनेट कर सकता है, इट कैन ग्रो। फिर इसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम डेज ये न्यूट्रिएंट मीडियम हो गया, इसके अंदर हमने उस मेरिस्टम को ला करके प्लेस कर दिया, तो इसके अंदर जो है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स का क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहां पे फॉर्म होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट वेरी क्लियर, व्हिच इज नॉट वेरी क्लियर कि ये कैसा मतलब बन रहा है। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप ऑफ शेप एंड साइज, सो इट इज कॉल्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब ये किसी भी शेप और साइज का हो सकता है। इसको हम कैलस कहते हैं, इट इज नोन एज कैलस। जो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स बनता है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कभी कभी एनसीईआरटी में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज कैलस। तो कैलस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड इन द माइक्रो प्रोपगेशन from the meristems are the plant cells tissues which are taken from the plant, different parts of plants in when provided the nutrient medium। इसके बाद क्या होगा कि उसी जो है आपके टेस्ट ट्यूब में इसमें जो है प्लांटलेट का फॉर्मेशन होने लगेगा, दिस इज कॉल्ड प्लांटलेट। अब इस कैलस से रूट का जर्मिनेशन होने लगेगा और यंग प्लांट जो है इसमें बनना शुरू हो जाएगा। ये यंग प्लांट, प्लांटलेट का मतलब हुआ यंग प्लांट, मतलब न्यू प्लांट का जर्मिनेशन या स्टेम का फॉर्मेशन होने लगेगा उसी न्यूट्रिएंट मीडियम में। नाउ इट इज प्लेस्ड इन अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम। अब इसे हम दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस कर देते हैं। इसे हम दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में क्यों प्लेस कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम यहां हमने प्रोवाइड
रखेंगे तो हमारा जो है प्लांटलेट और जो है ग्रो कर जाएगा। ओके, दिस इज नाउ मोर क्लियरली ग्रोन। अब इसको हम जो है कैन बी ट्रांसप्लांटेड in the soil or in the pots। अब इसको हम सॉइल में या जो है पॉट्स में, गमलों आदि में हम इसे लगा सकते हैं और उससे हमें क्या फायदा होगा, ये इट विल बी डेवलप्ड इनटू मैच्योर प्लांट। ये जो है मैच्योर प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो ये जो है आपका माइक्रो प्रोपागेशन या प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल मेथड्स जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के इस तरह से फिनिश हो रहे हैं। और अब हम लोग जो है इसके मतलब जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, we will discuss in our next video, and then we will study about the sexual reproduction in plants। Okay।